राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा इलाके में पुजारी बाबूलाल वैष्णव के कुछ लोगों ने बुधवार को पेट्रोल डालकर जलाकर हत्या कर दी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार को पुजारी की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है, जिसके बाद परिजन धरने पर बैठ गए। जिसके बाद गहलोत सरकार ने परिजनों की मांग पूरी की तो पुजारी के परिजनों का धरना खत्म हो गया है। इससे पहले पीड़ित परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया था। पुजारी बाबूलाल के परिजनों का कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही एसडीएम ओपी मीणा, तहसीलदार दिनेश चंद्र मौके पर पहुंचे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किराड़ी मीणा से धरने को लेकर बातचीत हुई। प्रशासन ने परिवारजन को अनुबंध पर नौकरी, इंदिरा आवास, 10 लाख की आर्थिक सहायता के साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी का भी आश्वासन दिया है। इसके बाद परिजनों का धरना खत्म हो गया। पुजारी के पार्थिव शरीर को संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया, लेकिन ब्रह्मांड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर ऑफ चीफ पंडित सुखवीर शर्मा का कहना है कि वह इन मांगों से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के जरिए अपनी आवाज उठाई है कि राजस्थान में पीड़ित परिवार को छोटा सा मुआवजा देकर भ्रमित किया जा रहा है, जबकि हमारी 5 मांगे हैं, जिसमें उनके बच्चे को अच्छी से अच्छी नौकरी, अच्छा मकान और मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए व परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम राजस्थान कूच करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ खास मांगे हैं पंडित सुखवीर शर्मा की इस रिपोर्ट में। कोई आँच आती है तो उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। उसमें डिटेल में हमारे जनरल सेक्रेटरी गोस्वामी एसके पुरी जी बताएंगे कि आगे हमको क्या करना है, हमारा क्या फैसला है, क्या कुछ है, वो बताएंगे आपको। लेकिन अभी जो समय आ रहा है उसमें ब्राह्मणों में आक्रोश है, तकलीफ है, और उस तकलीफ को लेकर के हमने इसमें ये एक बात कही है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को पकड़ लिया है और मुआवजा की घोषणा कर दी है। हम ये कहते हैं कि हमको भरोसा नहीं है कि वहाँ सरकार जो है इसमें न्याय दे पाएगी। वहाँ जातिवाद का मामला उठेगा। वहाँ की सरकार कांग्रेस की सरकार है, वो सीबीआई की इंक्वायरी हो इस केस में और ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हो, और वहाँ के मुख्यमंत्री को अगर वो चाहते हैं कि भाई न्याय ठीक मिले तो उस केस को सीबीआई की इंक्वायरी के लिए भेज देना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची के साथ जो भी हुआ है और उसको सीबीआई को दे दिया गया है, तो सीबीआई को दे देंगे तो हमें विश्वास है कि उसमें कोई बदमाशी नहीं होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना जो चल रहा है मामला वो किसी तरीके से हमको न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है। और एक और बड़े दुख की बात है, अभी तक राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं, भाग भाग के दौड़ के ये मुजफ्फरनगर एक जहाँ भी एक हाथरस वाले मामले में दोनों बहन भाई दौड़ के जा रहे थे। अभी तक वो राजस्थान एक ब्राह्मण परिवार में क्यों नहीं गए? जब वो खुद जनेऊ पहन के ये कहते हैं कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूं, तो अपने खून की प्रोटेक्शन में वहां क्यों नहीं पहुंचे? क्या उनको वोट खिसकने का डर है? ना वो कश्मीर में पहुंचे हैं वहां कश्मीर के लोगों की हालत को देखने के लिए, और राजस्थान में अगर वो उनकी खुद की सरकार है, उनको मुख्यमंत्री को कहना चाहिए कि 10 लाख कोई मुआवजा होता है। अब तक तो राहुल गांधी जी को वहां पे चला जाना चाहिए था। तो ये जो राजनीति है, राजनीति में ब्राह्मण कम्युनिटी को इस्तेमाल करने की जो बात है उसके हम एकदम खिलाफ हैं और हमको तकलीफ है। इसमें हम कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, ना बीजेपी की बात करेंगे, ना कांग्रेस की बात करेंगे, ना किसी दूसरी पार्टी की बात करेंगे। हम सिर्फ कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। जो भी पार्टी ब्राह्मण के खिलाफ काम करेगी हम उसके खिलाफ हम लोग चलेंगे और उस पार्टी का हम तिरस्कार करेंगे। तो जो राजस्थान में है, राजस्थान की घटना से हम बहुत व्यथित हैं और बहुत दुखी हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी का कारण है आज हम बैठे, उसी का ये रिजल्ट है। हम तो ट्रेड यूनियन के आदमी, आंदोलन के आदमी, और हमको इसमें कूदना पड़ा जब कश्मीर में ब्राह्मणों की हालत देखी कि वहाँ से मार काट हुई, लाखों ब्राह्मणों को बाहर कर दिया गया। इसलिए हमारी संस्था के अध्यक्ष भी कश्मीरी पंडित हैं। आज भी वो कश्मीर में है, आज जो
ऐसा लग रहा था लोगों को। मैं उन सभी ब्राह्मण सभाओं को साधुवाद और आशीर्वाद भी देता हूं, उनको बधाई देता हूं। ये जो मामला करौली वाला है, सारी संस्थाओं ने, जितनी भी संस्थाएं इस देश में हैं, सब ने उसमें अपना रोष प्रकट किया है और सभी संस्थाएं जितनी थी वो उनको मदद कर रही हैं। हमारे अभी मैंने देखा वो कपिल मिश्रा आज गए हैं, 24 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा किया है, उस परिवार को देने गए हैं। मुझसे उनकी बातचीत होती रही, वो काफ़ी समय से इस काम को करते रहे। और भी संस्थाएं हैं, वहाँ जा कर के उनको फाइनेंशियल मदद भी कर रहे हैं। और हम भी जाके देख रहे हैं कि इस परिवार को एक्चुअली ज़रूरत किस चीज़ की होगी, आगे सर्वाइव कैसे करेंगे। इसमें हम गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री से मिलने। इसमें हमने 5 चीज़ें रखी। एक तो हमारी डिमांड है इसके अंदर, एकदम से इसके अंदर 1 करोड़ रुपए मिनिमम मुआवजा उस परिवार को एकदम बगैर विलंब के, बगैर देरी के मिलना चाहिए। दूसरा हमारा है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं इस केस को सीबीआई को सौंपें, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सौंपा है, उसको सीबीआई को दें। क्योंकि ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को, इस देश के ब्राह्मणों को राजस्थान की जो पुलिस व्यवस्था है, वहाँ की कानून व्यवस्था पर ये भरोसा नहीं है कि वो उस परिवार को न्याय दे पाएंगे। क्योंकि वोट की राजनीति उनके सामने आएगी। ब्राह्मण वहाँ हर गांव में माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी के आदमी की बात किस लिए सुनी जाएगी। तो इसलिए हमको भरोसा नहीं है। जब जिंदा जला दिया गया, क्या वहाँ पुलिस नहीं थी? क्या वहाँ प्रशासन नहीं था? क्या वहाँ डीएम नहीं था? क्या वहाँ मुख्यमंत्री नहीं थे? आज आप एक जानवर को अगर एक्सीडेंट कर देते हैं तो आप जेल में चले जाते हैं। आपकी हिम्मत नहीं है उंगली लगाने की। और आज एक ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म हत्या, उसको भी जिंदा जला दिया गया। एक जिंदा आदमी को जलाना, वो भी ब्राह्मण को जलाना, कितना बड़ा महापाप और श्राप है। तो वो राजा श्रापित होगा अगर वो उसमें न्याय नहीं करेगा। तो ये हमने कहा, एक के अंदर जो लोग पकड़ लिए, अरेस्ट कर लिए हैं, वो सफिशिएंट नहीं है। इसमें कौन कौन शामिल थे, कितने लोगों ने साजिश की होगी, कितना दायरा उसका बड़ा है, कौन कौन क्रिमिनल लोग उसमें हैं, वो सब लोग जो है वो जेल में जाने चाहिए, सबको पकड़ा जाना चाहिए जो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। उसके बाद इनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए और उस परिवार को भविष्य के लिए सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, ताकि कल को कोई ऐसा अटैक ना हो। वहाँ बच्चियाँ हैं, जवान बच्चियाँ हैं, महिलाएं हैं, विधवा है, उसका परिवार है, तो वो उसका सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। अगर मुख्यमंत्री इतना सीरियस थे तो अभी तक तो वहाँ झोपड़ी है, वो उसके ब्राह्मण की अगर आप वो झोपड़ी देखेंगे आपको शर्म आएगी। उसके बाद कुछ है नहीं बेचारे के, और झोपड़ी को में आग लगा के, आपने कच्चे मकान में आग लगा के उसको मार दिया गया है। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम है कि पहले हम वहाँ जाएंगे। हमारे साथ जो हमारी महिला विंग की अध्यक्षा है ममता शर्मा जी, वो भी जाएंगी। एक हमारा डेलीगेशन जा रहा है। हम स्पोर्ट पे असेसमेंट करेंगे, क्योंकि हमको वहाँ ग्राउंड रियलिटी जाने के बाद पता लगेगी, फिर हम उसकी तैयारी करेंगे। तो एक मेमोरेंडम हम गवर्नर को देंगे, एक मुख्यमंत्री को देंगे। हालात को देखते हुए 15 तारीख को वीरवार को हम वहाँ जाएंगे और 16 तारीख को हम जयपुर में मेमोरेंडम देंगे, मुख्यमंत्री को भी और उनको भी, गवर्नर साहब को भी। ये हमारा कार्यक्रम है। क्यों किया जाता है? गोंडा में हो गया, जबकि आज भी गोंडा में हुआ, साधु मठ मस्जिद पर, मठ और मंदिरों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उनको गोली से मारा जाता है, उनको रातों रात जिंदा जला दिया जाता है। ये देश सुखी संतों का रहा, ब्राह्मणों का रहा। ब्राह्मण एक ऐसा समाज है, पूरे राष्ट्र को बांध करके ले चलता है, सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को एक नई दिशा देता है। नई दिशा के दास एक नए राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी निर्माण का काम करता है। तो ब्राह्मणों पर अत्याचार जब हो रहा था देश, और ये सत्ता, ये शासक प्रशासक विनाश के कगार पर पहुंचने का ये घोतक इख्तियार हो रहा है। आज ब्राह्मण समाज इसको किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आंदोलन के लिए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए ब्राह्मण समाज तैयार होता है। वरना आज जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्या मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से, एक संत पुजारी की कीमत 10 लाख है, एक छोटी सी गाय की कोठरी में मकान देने से उसकी भरपाई हो जाती है,
उसके बेटे की, उसकी बच्ची की शादी, उसकी जो मांग के सिंदूर उजड़ गए, उसकी विधवा का, उससे पूरा होगा? ये कहाँ का न्याय संगत? मुझे तो समझना है कि कहीं का भी शासक प्रशासक जब इस तरह से अपराध होते हों, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार होते हों, तो उनको नींद कैसे आ जाती है? उनको सत्ता से हट जाना चाहिए, उनको अपने आप रिजाइन कर देना चाहिए। और बड़ी शर्म की बात है। और हम अपना एक डेलीगेशन, हमारे हाई डेलीगेशन सुखबीर शर्मा जो हमारे इसके संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में एक हाई डेलीगेशन हमारी 10 से 11 आदमी की जाएगी। हम गवर्नर से मिलकर के अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे।